नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो अब अगर हम बात करें इस टेंस के पहचान की, तो आपको ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस के जितने भी वाक्य होंगे उन सभी के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूं। ठीक है। फिर राहुल खेल रहा है। तो ये सारे ही वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है? रहा है, रही है, ये सब जो है शब्द आ रहे हैं। और हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कब करते हैं? जब हमें किसी भी एक्शन के बारे में बात करना हो जो कि क्या हो रहा हो, जो प्रोग्रेस में हो, यानी कि जो लगातार क्या हो रहा हो, जो लगातार चल रहा हो। तो प्रेजेंट टेंस में या फिर कह सकते हैं कि वर्तमान में लगातार चल रहे कार्यों के बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे। ठीक है, कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होने वाले तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक इज है, एक एम है और एक आर है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ही होता है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब अगर बात करें कि कहाँ पे हमें इज का यूज करना है, कब हमें एम का यूज करना है, कब आर का यूज करना है, तो चलिए इसको जो है देखते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी हमारा सब्जेक्ट क्या है, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही, शी, इट, राम, श्याम, घनश्याम, ठीक है, कोई भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में इज का यूज होगा। और ये हमेशा जो है गांठ बांध लीजिए कि एम एम जो है हमेशा केवल और केवल आई के साथ यूज होता है। और बाकी के बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि यू, वी, दे, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आर का यूज होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में इज का यूज होगा, फिर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में आर का यूज होगा। और आई का जो है, या फिर कह सकते हैं आई और एम का एक बहुत गहरा रिश्ता है कि ये दोनों जो है हमेशा साथ साथ यूज होते हैं। अब अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल है, हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं वाक्य के अंत में क्या आया है? रहे हैं आया है। ठीक है। तो हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट यहाँ पे हम है, हम यानी वी। अब वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में क्या यूज होगा? प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में आर का यूज होगा। सो वी आर, और काम क्या हो रहा है? ठीक है, काम क्या हो रहा है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो तैयारी करने का काम हो रहा है, तैयारी करने के लिए प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर का आईएनजी फॉर्म प्रिपेयरिंग। सो वी आर प्रिपेयरिंग, किसके लिए? एग्जाम्स के लिए। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। अगला है, मेरी माँ खाना बना रही है। सो यहाँ पे कौन खाना बना रहा है? माई मदर। सब्जेक्ट कौन है? माई मदर। फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, यहाँ अगर देखेंगे तो माई मदर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। सो माई मदर इज, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सो यहाँ पे कुक का कुकिंग हो जाएगा। माई मदर इज कुकिंग, और क्या पका रही है? फूड। सो देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो माई मदर इज कुकिंग फूड। अब दोस्तों आपकी बारी है। यहाँ पे आपके लिए तीन सेंटेंसेस जो है एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं। आपको इनको जो है हल करके बताना है कि इन तीनों का सही जवाब क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको चीजें समझ आ रही हैं या नहीं। अब अगर हम निगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, तो निगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। यहाँ देखेंगे तो क्या हो रहा है? सब्जेक्ट, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऐसे ही निगेटिव सेंटेंसेस में भी क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ रहा है। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे जो है सेंटेंसेस देख लेते हैं कुछ। वह आज स्कूल नहीं जा रहा है। सो यहाँ पे कौन नहीं जा रहा है? वह यानी ही। सो ही के साथ में क्या लगेगा? इज लगेगा। क्यों? क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो ही इज। अब
हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। सो ही इज नॉट, और काम क्या नहीं कर रहा है, जाने का। सो ही इज नॉट गोइंग, और कहाँ नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है। सो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, और कब, टुडे। अब अगला सेंटेंस है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यानी आई। सो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम लगेगा। सो आई एम, और उसके बाद में नॉट लग जाएगा। सो आई एम नॉट, और क्या काम हो रहा है कि मजाक करने का। तो मजाक करने के लिए होता है जोक, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगेगा। सो आई एम नॉट जोकिंग, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर से दोस्तों, निगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इन तीनों एग्जांपल्स को सॉल्व करिए और देखिए कि आपके सेंटेंसेस बन पा रहे हैं या नहीं। अब दोस्तों, अगला टाइप ऑफ सेंटेंस है क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका हमें उत्तर केवल हाँ या ना में मिल सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, क्या तुम आ रहे हो, तो आपका जवाब हो सकता है हाँ या ना। क्या वह पढ़ रहा है, तो जवाब हो सकता है फिर से हाँ या ना। तो ऐसे वाक्य, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका जवाब हमें केवल हाँ या ना में मिल सकता है, ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बोलते हैं क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये जो क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इनका ट्रांसलेशन बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए हैं तो ये भी बहुत इजीली हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता था कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखते थे, ठीक है, कि सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट लिखने के बाद में उस सब्जेक्ट के हिसाब से एक कोई हेल्पिंग वर्ब लगा देते थे। यहाँ पे भी हमको वही करना है दोस्तों। यहाँ पे भी हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ही देखना है, और उस सब्जेक्ट के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब अब लगेगा वो कहाँ पे लग जाएगा, वो सब्जेक्ट के आगे लग जाएगा, वो सब्जेक्ट के आगे लग जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में वही वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। क्या तुम आ रहे हो, तो कौन है यहाँ पे, कौन आएगा, तुम यानी कि यू। तो यू तो आपका सब्जेक्ट हो गया। अब यू के साथ में इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे, तो यू के साथ में हमेशा लगता है दोस्तों आर। तो यहाँ पे अब यू आर ना लिख करके हमें क्या लिखना है, आर यू लिखना है। आर यू यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। सो आर यू, और फिर बाद में काम क्या हो रहा है, आने का। सो आने के लिए होता है कम, और कम का आईएनजी फॉर्म कमिंग। सो आर यू कमिंग। दूसरा हो जाएगा, क्या वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता कि वह पढ़ रहा है, अगर मैं सिर्फ इतना बोलता वह पढ़ रहा है, तो इसका क्या होता, ही और हेल्पिंग वर्ब इज लग जाता, ही इज स्टडिंग, ठीक है, ही इज स्टडिंग। पर यहाँ पे जब हम यस या नो टाइप ऑफ सेंटेंसेस पूछेंगे, यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा और जो सब्जेक्ट रहेगा, ये दोनों आपस में जो अपनी जगह है वो बदल लेंगे। तो यहाँ पे ही इज स्टडिंग ना होकर के हो जाएगा इज ही स्टडिंग। आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर से 3 एग्जांपल्स आपके सामने, उड़ाइए इन तीनों एग्जांपल्स को, और कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अब अगला सेंटेंस है ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये भी दोस्तों आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, बस इसको हम बोलते हैं ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या था कि हमारा जो जवाब था वो केवल हाँ या ना में आता था, हाँ या ना में आता था, इसलिए हम उसको बोलते थे यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पर यहाँ ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपका जो जवाब है वो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। प्लस ये जो इंट्रोगेटिव, ये जो ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इन ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज होगा, WH वर्ड का यूज होगा। WH वर्ड यानी कि ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, किसे, ये हम पूछते हैं ना अपने वाक्यों में, अपने प्रश्नवाचक वाक्यों में, कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, हाँ कहाँ हुआ, ये सब पूछते हैं ना। तो इनको हम बोलते हैं WH वर्ड, ठीक। तो यहाँ पे WH वर्ड का यूज होगा। फिर वही आपका सेम इज एम आर सब्जेक्ट, फिर बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि अगर आप ध्यान से दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर करेंगे तो यहाँ सबसे पहले इज एम आर आ रहा था, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ रहा था। अब ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो रहा है, चीजें वही सेम है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट।
बस उसके आगे क्या लग गया है, WH वर्ड लग गया है, यानी ऐसा शब्द जिसकी मदद से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल्स से देखते हैं। तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या, क्या यानी कि व्हाट, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनिंग वर्ड लगा देंगे, और सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हमारा तुम था यानी यू था, तो यू के साथ में हम क्या लगाएंगे, उसके आगे, यू के आगे ही जो है हमको हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। सो व्हाट आर यू, और काम क्या है, करने का, सो करने के लिए डू होता है, डू का आईएनजी फॉर्म डूइंग हो जाएगा। सो व्हाट आर यू डूइंग, वह कहाँ जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है, कहाँ, कहाँ यानी कि वेयर, तो सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड लग जाएगा। फिर सब्जेक्ट अगर देखेंगे तो वह यानी लड़की है, जा रही है, सो शी, सो वेयर और शी, तो ये तो आपका सब्जेक्ट और क्वेश्चनिंग वर्ड हो गया। पर बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगेगा, शी के हिसाब से लगेगा। सो वेयर इज शी, वेयर इज शी, और काम क्या हो रहा है, जाने का, सो वेयर इज शी गोइंग, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर से आपके सामने जो है 3 एग्जांपल्स हैं, तीनों एग्जांपल्स को खटाखट एकदम से जो है उड़ा दीजिए विद इन सेकेंड्स, और कोई डाउट आता है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब इस पूरे वीडियो का एक क्विक समरी देख लेते हैं, जिससे आपका एक सुपर फास्ट रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका सोल ऑफ द सेंटेंस है वो क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, कि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा क्या यूज होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे एक्शन क्या हो रहा होता है, कंटिन्यूअसली उस टाइम में चल रहा होता है। अब फॉर्मूलाज की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। आपको पता होगा कि कहां पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए इज, आई के लिए एम, और प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लस यू के लिए जो है आर का यूज होता है। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म अभी बताया, जान है पूरे टेंस की, सो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आप देखेंगे तो हर जगह पे यूज हो रहा है, हर सेंटेंस में यूज हो रहा है, सॉरी। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि सब कुछ सेम है, सब कुछ क्या है, सेम है, वही सब्जेक्ट, वही हेल्पिंग वर्ब, वही वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस यहाँ पे एक नया शब्द जुड़ जा रहा है जो कि क्या है, नॉट है। और यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आता था वो दोनों अब क्या करेंगे, आपस में अपनी जगह को बदल लेंगे, यानी कि अब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो पहले आएगा, उसके बाद में जो है सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से ही जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वो बात याद रखिएगा। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर WH वर्ड में क्या है, सब कुछ सेम है, वही यस या नो टाइप ऑफ सेंटेंसेस का ही, क्वेश्चंस का ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे एक नया शब्द WH वर्ड यानी कि जो भी क्वेश्चनिंग वर्ड होगा वो जो है यहाँ पे लग जाएगा। तो दोस्तों अब ये जो है आपका आखिरी जो है कह सकते हैं स्लाइड है, यहाँ पे आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं हिंदी के, इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप इस टेंस को और भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप और ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझ आया है कि नहीं, तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आपको करीब 100 से भी अधिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सिखाया गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।